हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलिस। आप आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आपके पेपर भी अब आने वाले, एग्जाम्स भी आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। आपके टेस्ट जो चल रहे होंगे उनके लिए ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, हमने अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है रिसेंट में हम जो पढ़ रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। और उसमें मैंने जो मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने कवर करा दिए हैं। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन किसे कहते हैं, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, क्या एक्वापोरिन प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, जो भी मैंने आपको बता रखा है उसमें मैंने मेन पॉइंट पढ़ा दिए हैं। और आई थिंक मैंने डीपीडी तक पढ़ा दिया है, डिफ्यूजन डिफ्लेक्ट प्रेशर तक मैंने पढ़ा दिया है। और आज हम बाकी का जो बच रहा है कवर कर लेते हैं। मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम पढ़ लेते हैं वाटर का मूवमेंट पढ़ लेते हैं। हम थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि वाटर का जो मूवमेंट होता है कहाँ से किधर की तरफ होता है। तो देखो, हाई कंसंट्रेशन से वाटर की लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है। ठीक है, वाटर की जो कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होती है उससे लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। दूसरा होता है कि फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। वाटर का जो मूवमेंट होता है वो वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हाई मतलब फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड होगा उतना ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, उधर ही वाटर का मूवमेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रॉम लो डीपीडी मतलब कि जितना, और टू हाई डीपीडी, जितना हम सोल्यूट ऐड करते जाते हैं, डीपीडी आपको पता ही है, उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है जितना हमारा सोल्यूट ऐड करते जाएंगे। क्योंकि डिफ्यूज़न प्रेशर उतना ही कम होता चला जाता है और जितना हम सोल्यूट डालते जाएंगे इसका मतलब उसका डीपीडी उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो जितना ज़्यादा सोल्यूट उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड, उतना ज़्यादा डीपीडी, उतना ही कम हमारा वाटर पोटेंशियल। उसके बाद हम देखते हैं कि वाटर का जो मूवमेंट होता है लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव सोल्यूट। जितना ज़्यादा नेगेटिव सोल्यूट होगा उधर ही हमारा वाटर का मूवमेंट करेगा। ये मैंने आपको वाटर का मूवमेंट के बारे में बताया। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड की तरफ या लो डीपीडी से हाई डीपीडी। तो आपको पता होना चाहिए जहाँ सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा वाटर की मूवमेंट वहीं ज़्यादा हो गई। तो सोल्यूट की कंसनट्रेशन हाई डीपीडी, मोर नेगेटिव सोल्यूट, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं टोनिसिटी के बारे में। देखो, दो तरह की हमारी टोनिसिटी होती है। आपको पता, तीन तरह की होती है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो आपको पता होना चाहिए आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के मतलब क्या होता है। तो हाइपो मतलब जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और सोलवेंट हमारा ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमारा सोल्यूट हमारा ज़्यादा होता है और हमारा सोलवेंट हमारा कम होता है, डिक्रीज। उसके बाद आइसोटोनिक में क्या होता है, हमारा सोल्यूट और जो हमारा सोलवेंट होता है दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम हाइपोटोनिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर एनिमल सेल को हम प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, अगर हम एनिमल सेल को प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होता है। देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन वहाँ पे कम है और सोलवेंट जो है वो ज़्यादा है। तो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, वाटर मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल। जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहीं तो ट्रैवल करेगा वाटर। मैंने आपको पहले ही बताया था वाटर की मूवमेंट के बारे में। तो क्या होगा, जो हमारा वाटर मूव करेगा सोल्यूशन से किधर करेगा, सेल की तरफ करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या करेगा, यहाँ पे सोल्यूट कम है, अंदर ज़्यादा है कंपैरिजन में। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया इसलिए। तो हमारी जो सेल है, वाटर क्या मूव करेगा अंदर सेल की तरफ, तो हमारा हो जाएगी एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे। उसमें हमारी सेल कैसे कर जाती है, स्वेल कर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो सेल है वो स्वेल कर जाती है, उसको हम बोलते हैं टर्जिड सेल। टर्जिड सेल, अगर ये टर्जिड सेल बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहती है तो हमारी सेल ब्रस्ट कर जाएगी ड्यू टू द हाई टर्जर प्रेशर। ब्रस्ट कर जाएगी, हाई टर्जर प्रेशर की वजह से हमारी जो सेल है वो फट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये एनिमल सेल के बारे में है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं सेम कंडीशन इन प्लांट सेल। देखो, अगर हमारी प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, सोलवेंट हमारा ज़्यादा होता है, तो हमारा क्या होगा, वाटर हमारा इनसाइड मूव तो करेगा, लेकिन वाटर मूव्स इनसाइड द सेल, सेल स्वेल भी होगी, बट हमारी देखो एनिमल सेल हमारी फट जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, लेकिन हमारी जो प्लांट सेल है डू नॉट ब्रस्ट बिकॉज टर्जर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। जो हमारा टर्जर प्रेशर है वो प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो हमारी सेल फटेगी नहीं। क्यों, क्योंकि हमारी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। अब जब सेल वॉल होगी तो देखो, सेल वॉल होगी तो सेल वॉल भी तो अपना कुछ अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी ना फोर्स।
अब होगा क्या, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल इज इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो जी, ये जो सेल वॉल है इसने अपना जो फोर्स है वो ऐसे लगाया, और जो साइटोप्लाज्म है वो अपना फोर्स ऐसे ऐसे लगा रहा है, तो अब एक इक्वल अपोजिट फोर्स हो गया ना। तो हमारा टर्जर प्रेशर इज इक्वल टू द वॉल प्रेशर की वजह से हमारी सेल ब्रस्ट नहीं होगी, फटेगी नहीं, मतलब ठीक है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही थी, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, सोलवेंट की ज़्यादा होती है। एनिमल सेल में सेल ब्रस्ट हो जाएगी, लेकिन टर्जर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल होने की वजह से जो हमारी जो सेल है वो ब्रस्ट नहीं होती है, क्योंकि एक जो हमारी जो वॉल है वो एक अपोजिट प्रेशर लगाती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म अपना बाहर की तरफ जो प्रेशर लगाएगा एंडोस्मोसिस की वजह से, और सेल वॉल हमारा अपोजिट फोर्स लगाएगी, उस वजह से हमारा सेल जो है वो फटेगा नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हाइपरटोनिक। अब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सोलवेंट उसमें कम होता है, ठीक है। तो अगर हम एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, देखो, वाटर मूव्स फ्रॉम द सेल टू सॉल्यूशन। उसमें क्या होगा, जो हमारा जो सेल से वाटर बाहर निकलने लगेगा सॉल्यूशन में, ठीक है, और हमारी एक्सोस्मोसिस हो जाएगा, मतलब वाटर बाहर निकलेगा सेल से, तो सेल सिकुड़ने लगेगी, उसे बोलते हैं हम सेल श्रिंक, और उसको हम फ्लैसिड सेल भी बोलते हैं, मतलब कि उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्लैसिडिटी। और वहाँ पे क्या हो जाता है, टर्जर प्रेशर क्या हो जाता है, हमारा टर्जर जो प्रेशर है वो जीरो हो जाता है, ठीक है, हमारा टर्जर प्रेशर जीरो हो जाता है। अब हम प्लांट सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है, देखो, प्लांट सेल इज केप्ट इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा, इसमें सेल वॉल भी होती है, ठीक है, मैंने सेल वॉल बनाई नहीं है, चलो बना देते हैं ऐसे। इसमें सेल वॉल भी होगी, और तो वाटर मूव्स फर्स्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म देन मूव फ्रॉम वैक्यूल। पहले जो पानी जो निकलेगा जो साइटोप्लाज्म से पहले जाएगा, और उसके बाद हमारा कहाँ से जाएगा, वैक्यूल से जाएगा। जब ये ऐसा होता है, साइटोप्लाज्म से पहले वाटर निकला, उसके बाद हमारा कहाँ से निकलेगा, वैक्यूल से निकलेगा। वैक्यूल ऑलरेडी आपको पता है प्लांट में जो वैक्यूल होता है बहुत ज़्यादा लार्ज साइज में होता है, सबसे बड़ा वैक्यूल ही होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस डाल के रखता है। जो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल पेरिफेरल पे होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो श्रिंक होकर सेल वॉल से बिल्कुल अलग हो जाएगी, और उसको बोलते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, उसमें बोलते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस। और उसका ट्रेजर प्रेशर जो होता है बिल्कुल नेगेटिव होता है, ठीक है, उसमें जो ट्रेजर प्रेशर है वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। हमारा जो एक्सोस्मोसिस है, जो हमारी एनिमल सेल हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाली थी, तो हमारा ट्रेजर प्रेशर जीरो तक होता है, उसे फ्लैसिडिटी बोलते हैं। लेकिन जब हम प्लांट सेल को डालते हैं हाइपरटोनिक सेल में, तो उसमें प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो जाती है, ट्रेजर प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम कुछ प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। फीचर ऑफ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल का फीचर है, एनिमल सेल में नहीं होता है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, जब हमारी सेल श्रिंक होगी या दोबारा से हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, प्लाज्मोलाइज सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो वाटर इनसाइड जाएगा और दोबारा से सेल हमारी स्वेल हो जाएगी और डी प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे आपने डाला होगा किसमिस को, कभी डाल के देखना, हाइपरटोनिक में डालेंगे मतलब श्रिंक हो जाएगी, और फिर हाइपोटोनिक में डालेंगे दोबारा से हमारी स्वेल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा फीचर ऑफ प्लांट सेल का फीचर होता है प्लाज्मोलाइसिस। जो प्लाज्मोलाइसिस होती है उसमें कुछ फेसेस होते हैं, वो हम देख लेते हैं। जो पहला फेस होता है वो लिमिटिक फेस होता है, जब वाटर हमारा स्टार्ट करता है मूविंग आउट ऑफ द सेल। जब हमारा वाटर मूव करता है आउट ऑफ द सेल, एक्सोस्मोसिस अकर करेगा हमारा ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर टू द एक्सटर्नल सॉल्यूशन, तो हमारा ट्रेजर प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और कहाँ तक डिक्रीज होगा, जीरो तक डिक्रीज होगा, ठीक है। जब हमारा प्रेशर डिक्रीज़ होने शुरू हो जाता है, उसके बाद हमारा दूसरा फेस आता है इंसिपिएंट फेस। उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, और हमारा जो ट्रेजर प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, नेगेटिव ट्रेजर प्रेशर हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है फाइनल और इविडेंट फेस, वहाँ पे ट्रेजर प्रेशर मोर नेगेटिव हो जाता है, और हमारे श्रिंकिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम द सेल वॉल, वहाँ पे जाके हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी और अवे हो जाएगी सेल वॉल से। वो हमारा फाइनल और इविडेंट फेस होता है प्लाज्मोलाइसिस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। प्लाज्मोलाइसिस के फेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें जो पहला फेस जो होता है वो लिमिटिंग फेस होता है, हमारा ट्रेजर प्रेशर जीरो तक रहता है। अब जीरो से जब मोर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, तो हमारा दूसरा फेस आता है इंसिपिएंट फेस, वो हमारा ट्रेजर प्रेशर नेगेटिव होता है, और फाइनल में हमारा जो श्रिंकिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है वो अवे फ्रॉम द सेल वॉल, यहाँ भी ट्रेजर प्रेशर हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा अब ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रांसपिरेशन हम बहुत मतलब छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है।
जो हमारा लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको ही हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से होता है। और कहाँ से ज़्यादा होता है? स्टोमेटा से ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टोमेटा से ही हमारा ट्रांसपिरेशन होता है, हमारा क्यूटिकल से भी होता है और लेंटिक्यूल से भी होता है। तो स्टोमेटा से जो ट्रांसपिरेशन होता है सबसे ज़्यादा होता है, 80% हमारा स्टोमेटा से ही होता है। क्यूटिकुलर जो ट्रांसपिरेशन होता है हमारा 20% होता है और लेंटिकुलर से बहुत कम होता है। वो लेंटिकल्स जो हमारे डाइकोट में ही पाए जाते हैं और इन जिम्नोस्पर्म तो वहाँ पे 0.1% हमारा ट्रांसपिरेशन लेंटिकुलर से भी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हम देख लेते हैं स्टोमेटा के एपरेटस के बारे में। देखो स्टोमेटा का जो एपरेटस होते हैं वो दो तरह, उसमें 3 चीज़ पाई जाती है, गार्ड सेल, स्टोमेटा सेल और सब्सिडरी सेल। जो सब्सिडरी सेल होते हैं वो नॉन ग्रीन एपिडर्मल सेल्स होती हैं। जो गार्ड सेल्स होती हैं उसमें भी हमारा करेक्टरिस्टिक्स है कुछ, मतलब कि जो बीन शेप्ड होती हैं, किडनी शेप्ड जो गार्ड सेल होती हैं वो डाइकोट्स में होती हैं और डंबल शेप्ड हमारी गार्ड सेल हमारी मोनोकोट्स और ग्रासेस में पाई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा सा गार्ड सेल के मतलब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, गार्ड सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो गार्ड सेल देखो ये जो सी शेप्ड बन रही है, मैंने आपको बताया था किडनी शेप्ड जो स्ट्रक्चर होता है वो गार्ड सेल होती है। तो ये हमारे गार्ड सेल है, हम डाइकोट प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हमारा ये दोनों गार्ड सेल और जो अंडर की जो लाइनिंग होती है गार्ड सेल की वो थिक होती है, ठीक है, वो थिक होती है। ये भी क्वेश्चन आता है इनर वॉल कैसी होती है गार्ड सेल की? थिक होती है। और जो इसमें ये अपना इसका न्यूक्लियस होता है, ये जो सेल है, ये जो छोटी छोटी सेल है वो हमारी क्या होती हैं? ये हमें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को दिखाया हुआ है, ये क्लोरोप्लास्ट है गार्ड सेल्स में। ये जो सेल होती हैं इनको एपिडर्मल सेल बोलते हैं। ये जो बड़ी बड़ी जो सेल बनी है लीफ लाइक स्ट्रक्चर एपिडर्मल सेल है, नॉन ग्रीन होती हैं। इन्हीं के अंदर हमारी सब्सिडरी सेल्स होती हैं, ठीक है। ये हमारी गार्ड सेल है और जो बीच में जो ये स्ट्रक्चर बचा है इससे हम स्टोमेटापोर बोलते हैं। और इसमें ये पूरा ये अंदर दिखा रखे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये एक हमारा गार्ड सेल का स्ट्रक्चर है। अब हम सेलिसबरी जो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने एक स्टोमेटल इंडेक्स के बारे में बताया था। तो उन्होंने बताया था जो एक फॉर्मूला है I इज़ इक्वल टू S अपॉन E प्लस S इंटू 100। जो S होता है इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, कितने स्टोमेटा है पर यूनिट एरिया, डिवाइडेड बाय द एपिडर्मल सेल पर यूनिट एरिया प्लस नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया। तो अगर हमें स्टोमेटल इंडेक्स निकालना है तो हमें सेलिसबरी फॉर्मूला होता है I इक्वल टू S अपॉन E प्लस S इंटू 100, ठीक है। ये भी ऐसे आ सकता है, मे बी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आ जाए या फॉर्मूला के बारे में पूछ लें, तो आपको पता होना चाहिए स्टोमेटा इंडेक्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टोमेटा के बारे में। तो जो हम स्टोमेटा जो हमारे होते हैं वो दो तरह के, दो मतलब डाइकोट में हाइपोस्टोमेटिक होते हैं और मोनोकोट में आइसोस्टोमेटिक होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हाइपोस्टोमेटिक का मतलब होता है वेयर स्टोमेटा फाउंड ऑन अपर एपिडर्मल और आइसोस्टोमिक मतलब स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द बोथ एपिडर्मल, मतलब दोनों एपिडर्मल में अगर हमारा स्टोमेटा पाया जाएगा तो वो आइसोस्टोमेटिक होते हैं, वो मोनोकोट्स का फीचर है। लेकिन अगर सिर्फ अपर एपिडर्मल में पाए जा रहे हैं स्टोमेटा अपर एपिडर्मल में तो वो डाइकोट का फीचर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये डिफरेंस है। उसके बाद हम थोड़े टाइप्स पढ़ लेते हैं स्टोमेटा के ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला टाइप होता है एप्पल टाइप, उसे मलबरी टाइप भी बोल देते हैं हम। ओनली ऑन लोअर एपिडर्मिस, जहाँ पे हमारे जो स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द, देखो स्टोमेटा के टाइप बताए हैं तो स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन ओनली लोअर एपिडर्मिस, जहाँ पे स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में होते हैं वह एप्पल या मलबरी टाइप होते हैं। पोटैटो टाइप मतलब कि मोर ऑन लोअर एपिडर्मिस, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, अपर एपिडर्मिस में बहुत रेयर और कम होते हैं, ठीक है। अब आता है ओट टाइप्स। ओट टाइप में बोथ टाइप, अब ओट एक मोनोकोट ही है तो ओट टाइप ऑन बोथ एपिडर्मिस, उसमें दोनों एपिडर्मिस में हमारे स्टोमेटा पाए जाते हैं। चौथा आता है हमारा फोर्थ है वाटर लिली टाइप। वाटर लिली टाइप आपको पता है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है, तो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट में ओनली ऑन द अपर एपिडर्मिस। तो फोटोसिंथेसिस हो गई तो अपर एपिडर्मिस में ज़रूरी है, लोअर एपिडर्मिस में ज़रूरी नहीं है, तो ओनली ऑन द अपर एपिडर्मिस। उसके बाद में आता है पोमेटो गैटोन। ऑल समर्ज्ड हाइड्रोफाइट, जितने भी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट होते हैं उनमें वो नॉन फंक्शनल हाइड्रोफाइट, मतलब उसमें स्टोमेटा नहीं होते हैं, ठीक है। हाइड्रीला एंड पोमेटोगैटोन, ठीक है, नॉन फंक्शनल हाइड्रोफाइट्स। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आप देख लेना, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है पोटैटो टाइप कौन सा होता है। पोटैटो टाइप में लोअर एपिडर्मिस में होते हैं अपर एपिडर्मिस, तो आपको पता होना चाहिए मोर ऑन लोअर एपिडर्मिस। ओट टाइप में ऑन बोथ एपिडर्मिस। वाटर लिली में फ्री फ्लोटिंग है तो ऑन अपर एपिडर्मिस, और मैपल में या एप्पल में मलबेरी में
ओनली ऑन अपर एपिडर्मिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी रिसेंट में अभी कोई नोट्स चाहिए या फिर आपको कोई भी अभी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको अपलोड कर दूँगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, जो भी मैंने अभी आज पढ़ाया मैं पीडीएफ में ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो भी कवर हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट में वो कवर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टेप टू बायोलॉजी। थैंक यू।